चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में आपने देखा होगा, और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमेशा जहां छत्तीस बिरादरी का ध्यान रखा, उसके साथ साथ विशेष तौर से अनुसूचित जाति वर्ग और दलित समाज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने का काम किया है। बहुत बार रोहतक में आने का मौका मिला। इतना बड़ा अंबेडकर भवन, करोड़ों रुपए की लागत से अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ, जिसमें अंबेडकर जयंती का आयोजन होता है। और इन्होंने क्या किया? कब्जा करने की बात करते हैं। हमारे कितने सारे रविदास भवन है, रविदास हॉस्टल है, हमारे जो हैं रविदास जी के नाम से धर्मशालाएं हैं, कबीर जी के नाम से धर्मशालाएं हैं, भगवान वाल्मीकि जी के नाम से धर्मशालाएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाखों करोड़ों की राशि अगर किसी ने देने का काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देने का काम किया, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने देने का काम किया। अगर हम सांसद निधि की बात करें, सबसे ज्यादा ग्रांट अगर एमपी साहब ने अपने कोटे और कोटे से बाहर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए देने का काम किया। आज क्या हालत बना दी सरकार ने? हमें सोचना होगा, केवल ये नहीं कि आज हम दिवाली पे इकट्ठे हो गए, खाना खाएं और फिर चले गए। हमें ये फैसला लेना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ ही रहे चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा, जिनके संविधान में जो है हस्ताक्षर हैं, उन्हीं के पुत्र मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने हमारा सबका भला करने का काम किया है। एक ही कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए। किसी ने इतना बड़ा फैसला पूरे देश में नहीं लिया जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लिया। और आज के समय में क्या हालत है? सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सुना नहीं जाता। मैं तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से एक बात कहूंगी, कांग्रेस की सरकार बने तो हमारे घोषणा पत्र में ये शामिल होना चाहिए कि हम जब भी सफाई कर्मचारी लगाएंगे, पक्के सफाई कर्मचारी लगाएंगे, ठेका प्रथा खत्म करेंगे। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। पिछले कुछ दिनों हमारे कुछ साथी सीवर में सफाई करते हुए उनकी डेथ हो गई, कोई उनकी सुध नहीं लेता। उनके विशेष तौर से हमें जो है सुविधाएं देने का काम करना चाहिए। एक ही कलम से 10 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति के परिवारों में 200 लीटर की टंकी मुफ्त में कनेक्शन देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, टंकी और टूटी देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने देने का काम किया। और आज इन्होंने, इस बीजेपी ने पानी पर बिल लगाने का काम किया, इतना महंगा उसको देने का काम किया। तो ये बात कह सकती हूँ, शिक्षा का अधिकार कानून आया 2009 में, उससे पहले ही गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 23 लाख बच्चों के लिए, जो बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेगा, स्टाइफंड स्कॉलरशिप देने का काम किया। अगर हम बाबा साहेब अंबेडकर जी की बात करते हैं तो हमें शिक्षा की बात करनी पड़ेगी। गरीब, दलित, अनुसूचित जाति वर्ग को अच्छी शिक्षा को देने का काम करेंगे। 23 लाख बच्चों के खातों में पहली से लेकर 12वीं तक जो है पैसा देने का काम किया। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत मेरिटोरियस बच्चों को हमने स्कॉलरशिप देने का काम किया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप देने का काम किया। इस सरकार ने उसके ऊपर भी परिवार पहचान पत्र की आड़ में 1,80,000 की आय सीमा लगाकर ज्यादातर बच्चों की स्कॉलरशिप काटने का काम किया। हमारे पूरे हरियाणा में 3,84,000 100 गज के प्लॉट दिए थे। 1 इंच भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके ये बता दे, 1 इंच भी किसी को इस बीजेपी की, जेजेपी की सरकार ने 1 इंच भी अगर देने का काम किया हो। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की है, हमारी सरकार बनेगी 100 गज के प्लॉट दोबारा से देने का काम आपको करेंगे, और साथ ही साथ में उसके ऊपर 2 कमरे का मकान मुफ्त में देकर गरीबों को, बीपीएल को, अनुसूचित जाति को, हर वर्ग के गरीब परिवार को 2 कमरे का मकान भी उसके ऊपर बनाकर देने का काम करेंगे। अगर आपके बीच में बीजेपी के लोग गलती से आए, आप उनसे पूछना कि आपने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्या किया है। 9 साल तक तो एससी कमीशन का गठन भी नहीं किया। इतने बड़े जो हैं अन्याय हुए, किसी की सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमेशा हमेशा आपके साथ पूरा आपकी आवाज को उठाने का काम किया है, आपकी मांगों का समर्थन करने का काम किया है। मैं यही उम्मीद करती हूं, केवल आज हम दिवाली मिलन समारोह पर केवल इकट्ठे होकर केवल मिठाई खाकर ना जाएं, बल्कि हाथ उठाकर यह आश्वासन दें सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक-एक वोट हम खुद दीपेंद्र हुड्डा बनकर हर बूथ पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और रिकॉर्ड मतों से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम करेंगे। और आपके आशीर्वाद से पहले भी
2 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, छत्तीस बिरादरी का भला किया, लेकिन विशेष तौर से हमारे दलित समाज का भला अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करने का काम किया, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने काम किया। अगर हम ये हमारा समाज चाहता है कि हमारा मान सम्मान बरकरार रहे, अगर आपको लगता है आपकी सुनवाई हो, आपके काम हो, तो हमें पूरी ताकत के साथ तीसरी बार 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना